बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर इन्वायरमेंट हमारे साथ मौजूद हैं। आज मेरी इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने मुझे बताया कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की जानिब से ये जितने भी बड़े बड़े पिंजरे लगे हुए हैं जिनके अंदर जो है लोग कबूतर पालते हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन होने जा रहा है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि हम अरसा दराज से देखते आ रहे हैं कि लोग अपनी छतों पे इस तरह से बड़े बड़े पिंजरे बना लेते हैं और उसके अंदर सैकड़ों की तादाद में उन्होंने बर्ड्स रखे होते हैं। इन बर्ड्स से क्या जो है मामलात हुए कि अब जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को महसूस हुआ कि ये जो है अब छतों पे मौजूद नहीं होने चाहिए। क्या मामला है? हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर इन्वायरमेंट अली भाई मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का करम है। अली भाई क्या करने जा रहे हैं? पूरी टीम आज लेके आए हैं इन्वायरमेंट की। देखें, जो लाहौर एयरपोर्ट है उसके करीब एक बफर जोन बनाया गया है जिसमें बर्ड हैजर्ड है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है और एक कंप्लीट एक्टिविटी की जा रही है। जो पूरा 7 किलोमीटर्स का रेडियस है उसके राउंड अबाउट किसी किस्म के कोई बर्ड जो है उसको रखने का अलाउ नहीं किया जा रहा, बर्ड फीडिंग अलाउ नहीं की जा रही। उसके अलावा जो वेस्ट डंपिंग है उसको रोका जा रहा है ताकि वो जो एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं उसको खाने की तरफ उसको रोका जा रहा है। तो ये सारी जो हमारी टीम्स है ये अभी 7 डेज़ नोटिस इशू कर रहे हैं जो लोग बर्ड पाल रहे हैं या इसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जिसमें मीट शॉप्स हैं, उसके अलावा कोई वेस्ट डंपिंग की ऐसी साइट्स हैं या बनाया जा रहा है, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं ताकि 7 डेज़ के अंदर अंदर वो इसको अपने तौर पर रिमूव कर लें, ताकि जब हम उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट करें तो जो नुकसान हो तो उस पर वो कह लें कि वो ये ना कह सके कि उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया। अच्छा, आप जैसे कि बता रहे हैं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को महसूस हुआ कि अब ये नहीं होना चाहिए, उसकी वजह ये एविएशन वाला मसला था? क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि जहाज़ फ्लाइट बढ़ता है और सामने कोई परिंदा आ जाता है और अगर वो टकरा जाए तो किसी भी किस्म के अफसोसनाक हादसे से बचने के लिए उसको दोबारा फ्लाइट को लैंड करवा लिया जाता है, या ये वाकई इन्वायरमेंट में भी कोई खराबी पैदा कर रहे हैं? देखें, एविएशन की तरफ से ये इन्वायरमेंट हैजर्ड जो है इसको इंडिकेट किया गया कि ये जो बर्ड हैजर्ड है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेजेस हो रहे हैं। तो चूँकि ये एक इन्वायरमेंट का कह लें कि बेसिक कंपोनेंट था कि उसको कंट्रोल करना था और जिन इन्वायरमेंट की वजह से बर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है, तो अब उस इन्वायरमेंट को रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है जिसमें जो जानवर लोग पाल रहे हैं, परिंदे पाल रहे हैं या को गोश्त वगैरह फेंक रहे हैं जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं और दैन इन दी एंड वो हिट कर रहे हैं एरोप्लेन्स के जो एविएशंस को, तो उसको रोकने के लिए इन्वायरमेंट अब अपना रोल प्ले कर रहा है। उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, एक बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि इसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाए ताकि जो हमारी फ़्लाइट सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जा सके। अच्छा, मुझे जो अभी तक समझ आई है ये बेसिकली कबूतर बाजों के खिलाफ एक ऑपरेशन है, क्योंकि नॉर्मली छतों पे इस अंदाज में जो बड़े बड़े पिंजरे हैं वो नॉर्मली कबूतर पालने वाले लोगों ने बनाए हुए हैं। देखें, इसको स्पेसिफिक आप उस पर नहीं कर सकते, आल्दो के जो उनके खिलाफ भी है जो इलीगल कर रहे हैं इस तरह का काम बफर जोन के अंदर। इसके मल्टीपल सेक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बर्ड कोई भी हो सकता है, जैसे कबूतर हैं या कोई और जो जानवर किसी ने रखा हुआ है, क्योंकि तो नॉर्मली जो पैरेट्स वगैरह वो तो इंडोर रखे होते हैं यूजली नहीं, उस पर तो नहीं है, मगर जो फ्लाई कर रहे हैं बर्ड जोन में, उसके अलावा कोई बर्ड अट्रैक्शन कोई बनाई जा रही है, फीडिंग की जा रही है आपके इन एरियाज़ के अंदर, छतों के ऊपर आप अगर फीडिंग कर रहे हैं और वो बर्ड्स अट्रैक्ट कर रहा है तो वो भी फ्लाइट हैजर्ड है। उसके अलावा जो डंपिंग साइट्स हैं, वेस्ट डंपिंग साइट्स हैं, उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ फेंकी जा रही है जिससे बर्ड अट्रैक्ट होते हैं तो उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। मुझे तो मीट शॉप्स अगर आप देखें, मीट शॉप्स हैं वो गोश्त या कोई इस तरह की चीज़ फेंक देते हैं, आप देखते हैं काइट्स वगैरह अट्रैक्ट होती हैं उसकी तरफ और वो एक मेजर बर्ड वो फ्लाइट। अच्छा, मुझे जैसे आपने ये मीट शॉप की बात की, मीट शॉप पे तो मतलब कि जो भी गोश्तखोर जानवर हैं या परिंदे हैं वो तो अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, तो उसका अब क्या हल क्या होगा? मतलब कि वो वहाँ पे गोश्त बना रहा है या उससे कोई चर्बी निकल रही है या फैट निकल रही है, वो एक जानवर को, एक परिंदे को अट्रैक्ट करेगी, आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, 7 डेज़ नोटिस देने का मकसद ये है कि वो उसकी अल्टरनेट अरेंजमेंट कर ले। अगर उसका कोई वेस्ट निकल रहा है गोश्त तो वो इसे बैग में डाल ले या किसी कंटेनर में पैक कर ले, बजाय इसके कि वो बाहर गली में या किसी ऐसी जगह फेंक दे तो बर्ड्स अट्रैक्ट हों और फिर उसके बाद वो एविएशन हैजर्ड क्रिएट करें। तो वो उसके कंट्रोल्ड अलाउ हम कर रहे हैं कि कंट्रोल जगह के ऊपर वो अरेंजमेंट कर लेगा अपना, कोई जाहिर है कोई अल्टरनेट। अच्छा, मैंने देखा हालांकि ये लोग इस चीज़ को सवाब समझ के कर रहे होते हैं क्योंकि परिंदों को गर्मी में पानी भी छतों पे रखा जाता है और बाजरा या इस तरह की चीज़ें भी डाली जाती है। पानी के एतबार से तो मुझे लगता है ठीक है क्योंकि इन परिंदों ने यहीं से पानी वगैरह पीना होता है, बाकायदा कैंपेन चलती है कि आप अपनी छतों पे गर्मी की शिद्दत बढ़ जाए तो पानी रखें। तो अब कैसे लोगों को आप समझाएंगे कि ये जो परिंदे हैं वो जो है एविएशन की सेफ्टी को जो है वो स्टेक पे लगा देते हैं? देखें, ये जो परिंदे हैं ये लोगों की जानों के लिए ख़तरा बन रहे हैं, क्योंकि एक तो वो जो लोग ऑन बोर्ड हैं एरोप्लेन्स में या एविएशन में उनके लिए हैज़र्ड है, फिर अगर खुदा न खास्ता वो प्लेन क्रैश कर जाता है आबादी के ऊपर तो वो एक मेजर हैज़र्ड आ जाता है। तो उसमें आप बिल्कुल नेकी अगर करना चाहते हैं तो बफर जोन से बाहर कर लें, मगर जो बफर जोन है 5-7 किलोमीटर बर्ड्स के लिए कोई मेजर एरिया नहीं होता, वो लॉन्ग फ्लाइट्स के आदी होते हैं और वो यकीनी तौर पे वो ट्रैवल कर सकते हैं बाहर। तो उसके बाहर का जो जोन है उसके अंदर हम इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, मगर जो बफर जोन जो लोगों की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक
ख़तरनाक बनता जा रहा है, उसको लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए हमें इस पर रोकना पड़ेगा। अच्छा अली भाई, मुझे ज़रा बफर जोन के हवाले से थोड़ा तफसीली तौर पर बता दें, क्या एयरपोर्ट के चारों तरफ जो है 7 किलोमीटर जी रेडियस, तकरीबन 7 किलोमीटर चारों तरफ का जो एरिया है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट और किया ये है। एरिया कौन कौन सा बनता है? इसमें अगर आप PKLI देखें, इधर से आप इशरा देखें, चुंगी देखें आप, उसके अलावा आपका वो एरिया आ जाता है रिंग रोड का जो एरिया एयरपोर्ट के साथ आ जाता है मनामा तक, वो एरिया आ जाता है। देन देर इज़ भट्टा चौक आ जाता है और उसके ट्रेल पेरिफेरीज DHA के कुछ एरियाज़ आ जाते हैं, कैंटोनमेंट के कुछ एरियाज़ आ जाते हैं। तो वो जो सारा 7 किलोमीटर्स का रेडियस बनता है उसको कोशिश की जा रही है कि उस एरिया में इसको बफर जोन को इन्फोर्स। अभी आज हम नोटिस सर्व करने आए हैं। जी आज हम 7 डेज़ अभी कैंपेन जो स्टार्ट की गई है, नोटिस सर्व कर रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम ऑपरेशन भी स्टार्ट करें। और उसके बाद जब अगर कोई इस पे अमल दरामद नहीं करता तो फिर ऑपरेशन किस नौयत का किया जाएगा? क्या कोई FIR दी जाएंगी, डिमोलिश किया जाएगा, या इनके बर्ड्स को आप लोग तहवील में ले लेंगे? देखें इसमें हर तरह का एक्शन लीगल जो है वो किया जाएगा। यकीनी तौर पे FIRs भी की जाएंगी, इनको फाइन्स भी किए जाएंगे। उसके अलावा जो इनके जो बर्ड्स हैं अगर वो कन्फिस्केट करने पड़ते हैं तो वाइल्ड लाइफ के साथ मिलकर उसको कन्फिस्केट भी किया जाएगा। और अगर इलीगल इनके जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उन्हें डिमोलिश करना पड़ता है तो बिल्कुल उनको डिमोलिश भी किया अच्छा जाएगा। अभी एक सवाल अचानक मेरे जहन में आया कि मैंने देखा कि अक्सर जो है सड़क के किनारे पे कुछ लोग जो है वो गोश्त के थैले लेके खड़े होते हैं और वो 20, 25, 50, 100 रुपए के इवज जो है परिंदों को फीड करवा रहे होते हैं, वो भी इलीगल है? जी बिल्कुल वो भी इलीगल है, वो भी इस बैन के अंदर है कि जो बफर जोन है उसके अंदर तो बिल्कुल अलाउ नहीं हम इसको कर रहे। और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ FIR भी की ये जाएगी। बफर जोन के अलावा भी कर रहे तो गैर कानूनी है? देखें EPA अपना बफर जोन अभी इन्फोर्स कर रहा है, उसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट इसके है अलावा ओवरऑल एक पूछ रहा हूँ कि जो इस तरह से माहौल को आलूदा कर रहे हैं या लोगों को जो है जी ये उसके ऊपर बिल्कुल MCL जो है वो एक्शन कर रहा होता है। अगर आप देखें को रावी टूल के जो जी, जी। एरियाज़ हैं उसके ऊपर वो रिपीटेडली एक्शन कर रहे होते हैं। MCL की एक प्रॉपर टीम भी है जो इसके ऊपर एक्शन कर रही होती है। मगर EPA फिलहाल जो बफर जोन है कोशिश कर रही है इसको कि इसको मतलब कि अभी clear जो करना मेन है। टास्क दिया गया वो बफर जोन को क्लियर करना है बिल्कुल। और वो अब अगले आप 15-20 दिन के अंदर इसको क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह। 7 दिन के तो नोटिस हैं, उसके बाद बाकायदा तौर पे कार्रवाई शुरू होगी। अच्छा ये हम अंदरून और ये जो गुंजानाबाद इलाकों में मौजूद है, अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अब वो सामने जो वो लगा हुआ है बड़ा सा पिंजरा, तो वो तकरीबन 4थी मंजिल के ऊपर बना हुआ है और बहुत से ऐसे पिंजरे हैं जो आपको आसानी से गलियों में से तो नहीं नजर आ रहे। तो उसका फिर क्या हल है, मतलब कि आप कैसे इसको मल्टी सेक्टर locate अप्रोच करेंगे? की जा रही है। एक तो हम जो है हमें ड्रोन्स प्रोवाइड किए गए, हम ड्रोन्स के साथ कोशिश कर रहे हैं कि एरियल सर्वेलेंस कर लें उस एरियाज़ की। ठीक है। उसके अलावा हमारे जो पर्सनल्स हैं ऑन ग्राउंड भी हैं, वो फिजिकल इंटेलिजेंस वो भी कलेक्ट कर रहे हैं और लोगों से पूछ भी रहे हैं। अगर कोई एरियल सर्वेलेंस से बच जाता है तो कोशिश की जा रही है कि जो फिजिकल हमारी इंटेलिजेंस मूव कर रही है उनसे वो उसकी रिपोर्ट गैदरिंग कर रहे हैं। देन जिनके खिलाफ एक्शन किया जा रहा है वो भी इंडिकेट कर देते हैं कुछ पॉइंट्स हमें, और उन सारों को कोशिश की जा रही है कि हर तरह इलेक्ट्रॉनिक अगर आप देखें इंटेलिजेंस उसके साथ भी काम किया जा रहा है, फिजिकल इंटेलिजेंस उसके साथ भी काम किया जा रहा है। हमारी जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं वो और ग्राउंड के इवन ऊपर भी ह्यूमन इंटेलिजेंस के बिल्कुल। तौर पे भी आप लोगों के इस पे लोग काम लगे कर हुए रहे हैं। अभी क्या हमारे पास ड्रोन मौजूद है? जी बिल्कुल आप मौजूद अगर है। मुझे ड्रोन दिखा सकें, ये सबसे अच्छा एक ऐसा इक़दाम है कि जो है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जितनी भी फोर्सेज हैं उन्हें जो है इक्विप्ड किया गया है टेक्नोलॉजी के साथ, और जो बता रहे हैं कि हमें एक ड्रोन भी दिया गया है जिसके साथ हम सर्वेलेंस कर सकते हैं। मैं चाहूँगा आप मुझे सिर्फ ड्रोन एक बार जी, दिखा दें बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम आपको वो ड्रोन भी दिखाते हैं। ये देखें मरीम नवाज साहिबा की जानिब से ये टीम्स को हाईली जो टेक्नोलॉजी पे बेस इक्विपमेंट है वो दिया गया है। और ये देखें अब जो ड्रोन दिया गया है वो अली भाई खुद ही जो है ऑपरेट कर रहे हैं और इस पर वो तमाम जो व्यू आ रहा है जो वो ड्रोन ऊपर से जाके देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ऐसी छतें हैं जहाँ पे जाना वहाँ पे एक्सेस जो है मुमकिन नहीं है। तो ये आप जहाँ पे भी खड़े हों आप ऊपर से जाके जो है वो चीज़ को जो है एक तो लोकेट कर सकते हैं। और अली भाई मेरा ख्याल है कि ये जो बच्चे छतों में पतंगबाजी करते हैं, मेरा ख्याल है उसके लिए भी पुलिस के पास ही होने चाहिए। मेरा ख्याल है उनके पास होंगे ये ऑलरेडी, क्योंकि ये ऑल जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं इसको यूज़ कर रही हैं। तो अभी ये आप ऊपर क्या जो है वो हम देख रहे हैं? बेसिकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो पॉइंट्स जिधर पे कोई बर्ड हैजर्ड्स हैं, जिधर लोग कोई फीडिंग कर रहे हैं इस तरह की, जिसकी वजह से जो एविएशन है उसको कोई डैमेज हो सकता है। तो चूँकि आप अगर नीचे स्ट्रीट्स में मूव कर रहे हो तो आपको नज़र नहीं आ रहा होता क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, तो ये हमें काफ़ी बेनिफिट करता है जब हम ऊपर से एक बर्ड आई व्यू ले लेते हैं इसके साथ। ठीक है। और अभी ये पहले मरहले में इन्हें क्या वार्न किया जाएगा
पहले मरहले में 7 डेज़ नोटिस दिए जा रहे हैं कि अपने तौर पे जो है इसको ख़त्म कर लें। अगर ये ख़त्म नहीं करते तो दैन फिर इनके खिलाफ लीगल एक्शन जो है वो स्टार्ट करती है। और लीगल एक्शन में क्या होगा, FIRs होंगी या ये डिमोलिश भी होंगे? उसमें FIRs भी हैं, डेमोलेशन भी है, कन्फिस्केशन भी है, वो सब कुछ किया जा सकता है इनके अगेंस्ट। और क्या ऑर्डर्स क्या है कि मतलब कि कोई भी शख्स छत पे कबूतर रख ही नहीं सकता या इस मखसूस इलाके में नहीं रख जो सकता? बफर जोन क्रिएट किया गया है उसके अंदर तो कोई भी बर्ड एक्टिविटी नहीं अलाउ की जाएगी, ना उनको फीड करने का अलाउ किया जाएगा, ना रखने का अलाउ किया जाएगा। ठीक है। और ये जो एरिया है, ये कौन कौन सा एरिया है इसमें? देखें, इसमें इचरा है, चुंगी है, आपका PKLI का एरिया है। 7 किलोमीटर का रेडियस जो है एयरपोर्ट के इर्द गिर्द, उसमें रिंग रोड के एरियाज़ हैं, उनको जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है, क्योंकि ये बर्ड हैज़र्ड जोन जो है एविएशन की तरफ से आया है कि मिनिमम ये एरिया जो है इधर बर्ड एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस एरिया में कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम इसको इन्फोर्स किया जाए। ठीक है। अभी क्या हम ऊपर जाएंगे इन मतलब कि घरों में भी ये जाके ये पिंजरे वगैरह भी देखे जाएंगे? जी बिल्कुल, हम जिधर ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं उधर हम जाएंगे, उनको नोटिस वगैरह सर्व करेंगे और हम उन्हें 7 डेज़ नोटिस देंगे ताकि वो वापस इसको अपने तौर पे कर लें। वो अगर कोई नुकसान है उसके बाद में वो हमें कहें ना कि जी हमें इन्फॉर्म नहीं किया या नोटिस नहीं दिया। क्योंकि इन्होंने बड़े कीमती मेरा ख्याल है परिंदे भी रखे होते हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि बड़े बड़े महंगे कबूतर भी होते हैं। जी, अगर कोई रखना चाहते हैं तो वाइल्ड लाइफ के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक बिल्कुल रखें, मगर ये बफर जोन के अंदर हम अलाउ नहीं मतलब करेंगे। उससे बाहर अगर ये रखना चाहें तो हम अगर ये रखना चाहें तो इस जोन के बाहर कहीं पे भी घर रख के वहाँ पे ये इस तरह से ऊपर पिंजरे बना सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वैसे मुझे बताएं कि ये पिंजरों की कानूनी हैसियत क्या है? ये जो ऊपर जो है ये मैं देख रहा हूँ कि 20-20 फुट के पिंजरे बनाए गए हैं। देखिए, इसमें वाइल्ड लाइफ या जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं वो LDA मेरा ख्याल है देखेगी, जो भी अथॉरिटीज़ हैं उसमें वो उसको देखेंगी कि जो लीगल है नहीं लीगल, क्योंकि बाज़ मरतबा गिर भी पड़ते हैं जब हवा ज़्यादा होती है और कि उसमें हैज़र्ड में भी आ जाते हैं, मगर वो उसमें अथॉरिटीज़ यकीनी तौर पे इस पर एक्शन ले रही है। क्योंकि ये अपने लिए भी खतरनाक तो है और ये मेरा ख्याल है दूसरों के लिए भी खतरनाक है। अगर तेज आंधी आती है और ये किसी के घर जाके गिरता है। और ये मेरा ख्याल है कि नाज़रीन, जो बिल्डिंग का अपना जो वो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ही इसका अप्रूवल नहीं है, ये बाद में बनाए जाते हैं। और वो अगर आपको यहाँ से मेरे कैमरामैन दिखाएं कि वो मेरा ख्याल है कमो पेश तकरीबन 20 फुट से जायद का जो रकबा है वो सिर्फ पिंजरे ने घेरा हुआ है और इसके अंदर सैकड़ों कबूतर होंगे। और अब ये कबूतरबाज करते क्या है कि ये किसी का कबूतर अगर उड़ता हुआ आ जाए तो ये अपना कबूतर छोड़ते हैं, वो उसके साथ दूसरे कबूतर को वहाँ पे जो है ट्रैप किया जाता है। उसके अलावा जहाँ जहाँ ये मैंने देखा कि कबूतरों के पिंजरे होते हैं उसके ऊपर बाज और चीलें वगैरह भी फिर रही होती हैं, क्योंकि बहरहाल ये उनकी फीड है। तो ये बता रहे हैं कि ये जो बफर जोन है इसके अंदर जो बर्ड एक्टिविटी है वो अलाउ नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये वो तमाम इलाका है जो एयरपोर्ट के गिरदनवाक है। आपने अक्सर इस हवाले से खबरें सुनी होंगी कि कोई भी फ़्लाइट के सामने कभी भी कोई परिंदा आया था और वो फिर फौरी तौर पे उस फ्लाइट को उतार लिया जाता है, कोई टेक्निकल इशू ना आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि जहाज़ के अंदर कई बार 200 से भी ज़ायद सवारियाँ मौजूद होती हैं और इस तरह का छोटा सा हादसा जो है वो इतने बड़े साने को जन्म दे सकता है। तो अभी जो है आज जो है इन लोगों को नोटिस सर्व किया जाएगा 7 दिन का और उसके बाद बाकायदा तौर पे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, FIR भी होंगी, ये डिमोलिश भी किया जाएगा। अगर आप लोग ये शौक पालना चाहते हैं, करना चाहते हैं, इन परिंदों को रखना चाहते हैं तो आपको इस बफर जोन के बाहर जो है ये परिंदे रखने पड़ेंगे। अगर आप इस बफर जोन के अंदर रखेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने जा रही है। अगर आप इस जोन में हैं, आप तक अगर नोटिस नहीं भी सर्व हुआ तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगले 7 दिन के बाद आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, आपके परिंदे भी यहाँ से आके जब्त कर लिए जाएंगे और साथ आपके पिंजरे भी डिमोलिश कर दिए जाएंगे। आए चलते हैं और लोगों को नोटिस सर्व करते हैं और लोगों को इस चीज़ की इंपॉर्टेंस का एहसास दिलवाते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये अली भाई बजाते खुद जो है ड्रोन को ऑपरेट कर रहे हैं और अब इस ड्रोन को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ जो हाई रेज बिल्डिंग पे मुख्तलिफ इस तरह के जो पिंजरे लगे हुए हैं उनको पहले लोकेट किया जाएगा और फिर लोगों को नोटिस सर्व किया जाएगा। इस हवाले से अली भाई से बातचीत करते हैं। कहाँ जा रहे हैं जी? ये हमने आइडेंटिफाई किया है एक जो स्पॉट है, उसके ऊपर तो काफ़ी बर्ड्स वगैरह इन्होंने पाले हुए हैं, तो हम इसको एक तो देखने जा रहे हैं और दूसरा इन्हें वार्न करने जा रहे हैं और नोटिस सर्व करने जा रहे हैं ताकि ये इसको अपने तौर पे विदिन 7 डेज़ जो है रिमूव करना है। अच्छा अली भाई, मुझे बताएं कि इसमें किस तरह के चैलेंजेस का आपको सामना रहेगा, क्योंकि अभी देखें कि हर छत के ऊपर बहुत से लोग मौजूद हैं और ये लोग जो है फिर आपको पता है लोग शरारतें भी करते हैं, लोग पथराव भी करते हैं, लोग रेजिस्ट भी करते हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं, ये इन चैलेंजेस से कैसे आप निपटेंगे? वैसे अभी तक जो हमने ऑपरेशन किया है या हमारा जो फोर्सेस है उसको बड़ा
पॉजिटिव रिप्लाई आ रहा है, लोगों ने अपने तौर पे इसको डिसमेंटल भी किया ठीक है है। और वो रिमूव करना शुरू कर दिया है। तो अभी तक तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही लोगों की तरफ से, बड़ा पॉजिटिव है, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इट्स अ लाइफ हैज़र्ड। तो वो उसको कह लें कि सेफ्टी हैज़र्ड के तौर पे वो लोग उसको रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होते हुए अपने तौर पे रिमूव करते जा रहे हैं। ठीक है। वैसे अली भाई मेरा ख्याल है इस पे काम करने की ज़रूरत तो महसूस होगी, क्योंकि पतंग उड़ाना भी जो है वो ख़तरनाक है, लेकिन लोग फिर भी उड़ाते हैं बजाय इस चीज़ को ख्याल किए कि ये किसी के लिए जो है जानलेवा साबित हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि आपको कुछ तो इनके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग 70 साल से इस तरह से जो है कबूतरबाजी कर रहे हैं या इन परिंदों को पाल रहे हैं, वो फौरी तौर पर उनके लिए ये इशू तो बनेगा कि इतने जो कीमती कबूतर हैं वो किसी और इलाके में, किसी और शहर में शिफ्ट करें। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि इन इलाकों में बाकायदा तौर पर कबूतरबाजी के टूर्नामेंट्स होते हैं जिनमें वो पूरा दिन जो है कबूतरों को उड़ाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको इस पे खासा मेहनत और काम तो करनी पड़ेगी। क्या आप लोगों के साथ इस पूरे जो है ऑपरेशन में पुलिस की भी इसमें मदद? मल्टी डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें वाइल्ड लाइफ भी हमारे साथ है, क्योंकि जानवरों को अगर डील करना है तो वो हैंडल वो कर सकते हैं। अगर हमें ठीक है। कन्फिस्केट करना पड़ता है तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट भी हमारे साथ है, डीसी साहब की फोर्सेस हमारे साथ हैं। तो इसमें तमाम फोर्सेस साथ हैं, तमाम डिपार्टमेंट मिलकर एफर्ट कर रहे हैं। यकीनी तौर पर एक लंबी ये कैंपेन होगी, ये 1-2 दिन या 1 हफ्ते में तो ख़त्म नहीं होगा, मगर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और हमें इसको कंटिन्यूस मूव करना पड़ेगा जैसे आपने बताया। और बिल्कुल इसमें ऐसे ही। बेनिफिट ये एडिट के जैसे काइट फ्लाइंग के ऊपर तो 100% बैन है, तो इसमें सिर्फ बफर जोन के ऊपर बैन है। तो ठीक है। ये लोग इसलिए भी कंफर्टेबली इसको शिफ्ट करते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक अल्टरनेट जगह अवेलेबल है। अच्छा, जो पिंजरे जिन्होंने रखे हुए हैं छत के ऊपर, ये सब के उतरेंगे? जी ये जो 7 किलोमीटर का बफर जोन बनाया गया उसके अंदर जो है उसको हम अलाउ नहीं करेंगे, ना पिंजरे ना जो जानवर इस तरह ओपन ना आपने रखे हैं उसको अलाउ नहीं करेंगे। मतलब कि ये एयरपोर्ट के गिरदोनवा में जो 7 किलोमीटर का रेडियस बनता है चारों तरफ, उसमें जो है ये बफर जोन करार दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जहाज़ ने टेक ऑफ होते या लैंड होते यहाँ से गुजरना होता है और परिंदा सामने आ जाए, आप इस चीज़ की हसासियत को समझते हैं। तो ये बहरहाल बफर जोन है, तो यहाँ पे जितने भी जो है पिंजरे उतरेंगे। नहीं, जैसे ये तो इछरा है, अभी ये जो इधर है पीछे रमानपुर है या कच्चा रामा रोड है, इछरे से काफी दूर है, उनके भी उतरेंगे? नहीं जो 7 किलोमीटर एरिया आ रहा है उसके अगर अंदर वो एरियाज आ रहे हैं तो बिल्कुल काफी हदूद दूर है। किसी दोस्त ने शिकायत करके ना मेरी छत पे भेजा है, मेरे तो ये काफी इनसे ना दूर है। आपने कबूतर रखे हुए? मैंने रखे हुए हैं, लेकिन मेरी हदूद नहीं बनती। आपने छत पे पिंजरा बनाया हुआ है? पिंजरा बनाया हुआ है। और किस एरिया में बनाया हुआ है? मेरी भाईजान, मेरी छत जो है ना कच्चा रावा रोड पे है, यानी इचरे से बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है। ये किसी ने शिकायत की है, अब ये 2 भाई आए हैं और मेरे 2, एक मेरा कजन है और एक उसको और एक मुझको दे के गए हैं, बाकी महल्लेदारों को किसी को नहीं ये दे के सर गए। ये देखें, ये आप लोगों का ही नोटिस है? जी बिल्कुल हमारे नोटिस हैं और ठीक जो बफर जोन में आ रही हैं उनको ही नोटिस इशू किए जा रहे हैं। अगर ये आपको नोटिस आया तो इसमें सिर्फ आपके नहीं उतरेंगे, सारों के उतरेंगे? लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि 7 किलोमीटर की, हमारा इलाका 7 किलोमीटर की दूर में नहीं आ रहा, लेकिन ये किसी ने शिकायत की है। ये भाई जो आए हैं ना, उनको बार बार फोन आ रहा था, जी इधर जाना है, ये सामने छत है, इस छत को भी नोटिस दे के आना है। हालांकि 7 दिन का टाइम है, उनको कह रहे हैं ये 2 दिन का इनको आप टाइम अगर इधर देना। आ जाएं, आप अपना मसला 2 जो है दिन का अली भाई के टाइम साथ देना है। शेयर ये देखें, ये करें। मेरी- अली भाई पहले तो ये देखें कि क्या ये बफर जोन में ही आ रहा है या इनको जो है वो बहुत दूर है। देखें वो जो कंसर्न हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही होती हैं उसके मुताबिक ये आइडेंटिफाई हुआ है तो इनको नोटिस सर्व किया गया। वो नो बर्ड्स जोन है ये, उसके अंदर अगर जा रहा इनका है। उतरता है तो गिरदनवा में जितने भी हैं जाहिर है वो जाहिर है उतरेंगे। वो सारों के उतरेंगे और 7 डेज नोटिस इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो 7 डेज जैसे ये भाई कह रहे हैं ना 7 किलोमीटर, हमारा तो इधर बहुत ज्यादा दूर है। ये 7 किलोमीटर सिर्फ ये इचरा नहीं आता, मतलब कि इसमें ये चुंगी भी आएगा, चुंगी भी आएगा, कैंट के इलाके भी आएंगे, डीएचए भी आएगा, मतलब कि गिरदोनवा में, क्योंकि एक जहाज जा रहा है तो वो मुख्तलिफ काफी दूर है। अगर आपका रेडियस में ना आता और फिर आपका नहीं उतरेगा, अगर आपका उतरेगा तो सारों का उतरेगा, आप बेफिक्र है। अच्छा ठीक है, लेकिन ये देखे ना अभी किसी ने शिकायत करके नहीं ये सारों को दिए गए हैं, ये सारों को दिए गए। बाकी जो आपकी गिरदनवा में भी हैं उनको भी दिए जाएंगे, आप बेफिक्र हैं, आपका अकेले का नहीं उतरता। ठीक है। ठीक है सर, ये देख भी लीजिएगा। अच्छा नाज़रीन, ये अब 4-5वीं मंजिल में उन्होंने पिंजरा बनाया हुआ है और यहाँ पे जाना भी एक बहरहाल जो है मुशक्क़त भरा काम है। मैं भी थक गया हूँ, अली भी थके तो नहीं। अभी मेरे ख्याल हम 3री मंजिल पहुँचे हैं और अभी इस तरह से मेरे ख्याल एक आध जो है वो फ्लोर और है। ये देखें जी, यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, आप खैरियत से? आप सुनाएं। ये आपके बर्ड हैं? ठीक है। आपको नोटिस मिला है? जी मिला, भाईजान आए थे तो उन्होंने दिए। मेहरबानी। इतनी ऊपर कैसे आते हैं, मैं थक गया हूँ आगे।
आपके सामने ही है। हमारा तो ये देखिए नाज़रीन, ये एक हम आए हैं साइट पे जहाँ पे एक भाई ने मेरा ख्याल है चौथी मंजिल पे ये जो है रखे हुए बर्ड्स, और ये प्रॉपर मेरा ख्याल है काम भी कर रहे हैं। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, मैं चाहूँगा इधर थोड़ा सा ऊपर भी दिखाएं कि इनके ऊपर भी जो है इसी नौयत के जो है पिंजरे हैं। अली भाई से जो है पूछते हैं कि इतने बर्ड्स को अब किस तरह से जो है ये शिफ्ट करेंगे या क्या मामलात होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े साइज़ के पिंजरे मौजूद हैं। अली भाई, इनके तो मेरा ख्याल है कि ये तो हज़ारों में कबूतर पड़े हुए हैं। जी ऐसे ही है बिल्कुल। तो इन्हें आपने नोटिस सर्व कर दिया है? नोटिस सब हो गए, इन्हें 7 डेज़ का टाइम दे दिया। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम सलाम। क्या हाल है, आप खैरियत से? शुक्र क्या अल्लाह नाम है जी आपका? इरफान अली। इरफान भाई, ये आपका अपना ही सेटअप है? नहीं सर, हम मुलाजिम इधर। आप मुलाजिम हैं। और ये किन साहब ने रखे हुए हैं? ये सलीम साहब हैं और सलीम भट्ट साहब साहब हैं, और काशी ये भट्ट साहब। काशी भट्ट साहब। तो ये तो बहुत बड़ी तादाद में कबूतर में पड़े हुए हैं। हाँ जी, कितने होंगे? इधर तकरीबन 200-250 कबूतर है। 200-250 कबूतर है। 200? 150-200। आपको 200 लग रहा है? मुझे तो वैसे ज़्यादा लग रहा है। जी ज़्यादा ही लग रहे हैं। मुझे भी ज़्यादा लग रहा है। तो अभी नोटिस आपको सर्व हो गया? हाँ जी, आ गए हैं। तो आप कब तक इसको शिफ्ट कर रहे हैं वैसे? ये तकरीबन आज कल से ही, आज ही अभी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? कब से बनाया हुआ है? कुछ पता नहीं मुझे। आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? तकरीबन साल हो गया मुझे। साल हो गया। तो ये मेरा ख्याल है वैसे ये तो पुराना लग रहा है अली भाई। जी जी काफ़ी पुराना है, मगर इंशाल्लाह ये शिफ्ट कर लेंगे लोग। 2-3 साल पुराना ही है। 2-3 साल पुराना। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या रूटीन क्या होती है, मतलब कि सारा दिन क्या करते हैं आप? ये बस परिंदों को आदी करना होता है। अच्छा, निकालते हैं इन्हें बाहर? हाँ जी, मतलब कि हवा में हाँ जी। छोड़ते हैं? हाँ जी, कोई वापस आ जाते हैं? आ जाते, कुछ आ जाते हैं, कोई जो आदी हो जाता है वो आ जाते हैं, ठीक है। कोई चले भी जाते हैं। एक दिन में कितनी देर के लिए फ्लाई करवाते हैं इन्हें? ये क्या मतलब? एक दिन में कितनी देर के लिए उड़ते हैं, कितनी देर के लिए पिंजरे कोई से बाहर पक्का छोड़ते हैं? टाइम नहीं है, कोई पक्का टाइम नहीं। उड़ गए हैं ना, आधे घंटे नहीं, में उड़ तो मेरा ख्याल है आप जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तो नहीं उड़ेंगे। नहीं उड़ेंगे। ठीक है, मतलब कि दिन में एक बार छोड़ दें हाँ जी, और कितनी देर के लिए फिर उड़ाते हैं? ये सुबह उड़ाते हैं एक बार, जब उड़ जाते हैं हम्म। जितना मर्जी उड़ जाए, घंटा 2 घंटे 4 और फिर घंटे, खुद ही आ जाते हैं? हाँ अच्छा, फिर अंदर कर लेते हैं। और ये अपने साथ और कबूतर भी लेके आते हैं? कभी कभार आ जाता है, कोई ना कोई हमारे भी चले जाते हैं। सही। और इनके साथ कभी ऐसा हुआ है कोई बाज या कोई चील ने हमला कर दिया हो? कोई और परिंदा? हाँ करते हैं, चीलें भी आती हैं? हाँ चीलें भी हमला करती हैं इधर बहुत ज्यादा। और एक लगड़ होता है, वो भी बहुत ज्यादा हमला करता है। सही। इसमें बाजी वाले कबूतर भी हैं? हाँ जी, बाजी होती है यहाँ से? हाँ जी, इन्हीं छतों से होती है? इन्हीं छतों। इन्हीं छतों से बाजी भी होती है। अच्छा अली भाई, ये वो तमाम चीज़ें बता रहे हैं, वो जो आप मुझे बता रहे थे कि मतलब कि दिन में एक बार उड़ाया भी जाता है, फिर वो शाम तक या दोपहर तक घंटे 2 तक बैठते हैं, फिर बता रहे हैं इनके पीछे बाज भी आते हैं और बाजियाँ भी यहाँ से होती है, तो मतलब कि वो तो कंसर्न तो बिल्कुल जेन्युइन है। जी, बर्ड हैज़र्ड इसीलिए इन्हें डिक्लेयर किया गया क्योंकि ये जो बर्ड्स हैं उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं और फर्दर एक तो ये खुद हैज़र्ड हैं और जो बाकी हैज़र्ड जो हैं या बर्ड्स हैं उनको भी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके ऊपर जो है बफर जोन के अंदर जो है वो इनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। ठीक है। अभी आपने जब इन्हें नोटिस सर्व किया तो क्या आपको कोई रेजिस्टेंस का सामना तो नहीं रहा? नहीं, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। बाज़ लोगों को ज़ाहिर है कुछ ऑब्जेक्शन हैं या ऑब्जर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे, ज़ाहिर सी बात है। ज़ाहिर है, मगर रजिस्ट कोई नहीं कर रहा है इस टाइम। ठीक है। अभी मुझे बताएं कि ये आप लोग सेल भी करते हैं कबूतर? नहीं सेल नहीं करते, सेल नहीं करते। वैसे सबसे महंगा कबूतर कितने का पड़ा हुआ ऊपर? कोई अंदाजा नहीं। कोई अंदाजा नहीं होता है? ये 50-60 हज़ार का, लाख का होते हैं, मतलब महंगे से महंगा कितने का कबूतर होता है? ये तो बड़े बड़े उस्तादों को पता है। आपको नहीं पता कि कबूतर कितने का होता है? और इनको क्या दाना शाना क्या डालते हैं? क्या रूटीन क्या? आप यहाँ पे कबूतर ही संभालते हैं ना? हाँ जी, सुबह उठ के क्या करते हैं आप? सुबह तकरीबन 8-9 बजे कबूतर खोलते हैं। ठीक है। तो जब दाना शाना नहीं डालते सुबह? नहीं, सुबह नहीं, सुबह यानी कि खाली पेट इनको एक उड़ा बार। देते हैं? हाँ जी, ठीक है। इस टाइम दाना डालना है। ठीक है, ये मतलब कि घंटे 2 उड़ेंगे वापस आ जाएंगे? हाँ जी। आप ये वापस आएंगे तो बंद कर देंगे दोबारा? ठीक है, हम अंदर जा सकते हैं? आ जाए अली भाई, जरा देख लें अंदर। हमने वैसे कबूतर मैंने इतने करीब से कभी भी नहीं देखे। आ जाए जरा देखते हैं नाज़रीन। ये देखें नाज़रीन, ये एक जिस तरह नॉर्मली बड़े बड़े कमरे होते हैं ना, उस तरह से बड़े बड़े कमरे की तरह इन्होंने बनाया हुआ है और अंदर बड़ा एरिया और रकबा दिया गया है। मैं चाहूँगा कि आके ज़रा उस्मान ये दिखाइएगा कि ये देखेंगे नाज़रीन, बड़े खूबसूरत किस्म के कबूतर हैं और बड़े माशाल्लाह सेहतमंद भी हैं, क्योंकि इन्हें पूरा जो है वो स्पेस दिया गया है। यहाँ पे ये ब्रीड भी करते होंगे, यहाँ पे ये डेली इन्हें फ्लाई भी करवाया जाता है और इनकी प्रॉपर रूटीन को फॉलो किया जाता है। मतलब कि सुबह आप उड़ा देते हैं? हाँ जी, 2 घंटे बाद ये वापस आ जाते हैं? 2 घंटे, 1 घंटा, 10 मिनट, 4 घंटे। आपको ये कैसे पता लगता है कि इसी पिंजरे के कबूतर इसी पिंजरे में आए हैं, या कोई भी कबूतर किसी पिंजरे में चल जाए?
नहीं वो पता चल जाता है। ठीक है, आप इनको फिर अगर आ भी जाए तो लदा कर लेते हैं। आप लहदा कर लेते हैं। हाँ तो आप तो सारा दिन इसी काम में लगे रहते हाँ होंगे। जी। और दाना शाना क्या डालते हैं? कनक, बाजरा, चने। ठीक ये है, डाल- अभी इन्हें कहाँ शिफ्ट करेंगे? अभी ये बता रहे हैं कि 7 दिन में शिफ्ट करना पड़ेगा वरना जो है इशू हो जाएगा। ये अगर हम नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं, नीचे भी नहीं शिफ्ट कर सकते, आपको इस इलाके से इनको लेके जाना पड़ेगा। खत्म करना पड़ेगा। हाँ, जैसे। किसी दूसरे इलाके में रख लें, ये बता देंगे आपको किस इलाके में आप रख सकते हैं। ठीक है, चलें आप जैसे बता देंगे वैसे कर लेंगे। ठीक है, अभी ये हम चौथी मंजिल पे 5वीं पे हैं? ये 5वीं। 5वीं, ये पिंजरा 5वीं मंजिल पे हाँ है। जी। तो अभी आंधी या तूफान है तो इशू नहीं होता, कोई मसला तो नहीं होता? नहीं, बर्ड्स को कोई मसला नहीं होता। और अगर अल्लाह ना करी ये पिंजरा कोई हाँ जी। हिलने लग जाए तो अल्लाह खैर करेगा। वैसे वेल्डिंग किए हुआ है बिल्कुल मतलब ठीक। आंधी तूफान के आगे हाँ तो जोर नहीं चल सकता ना, हाँ जी, मतलब कि बिल्कुल। जैसे कि पानी, हवा, जो अल्लाह करे वो करंट तो के आगे। रुक तो नहीं सकता। ठीक है, ये मतलब कि बाकायदा तौर पे उड़ भी सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं ये। हाँ जी। ठीक है, और ये ट्रेन किया हुआ आपने कि ये वापस आ जाते हैं। नाज़रीन, ये देखिए बड़े खूबसूरत कबूतर हैं। और इसकी कोई नस्ल बता सकते हैं आप? ये मिक्स ही हैं। मिक्स ही हैं। नाज़रीन देखिए, वो तमाम जो कबूतर हैं वो बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़ा एक मेरा ख्याल है कि खुला पिंजरा है। और इसी तरह ये एक पिंजरा है, ये पिंजरा है, उसके आगे है, 2-3 ऊपर भी हैं। और अली भाई इधर आए ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें कि एक ये साथ भी मेरा ख्याल को पिंजरा मौजूद है। अच्छा अली भाई, वो जो ग्रीन सामने पिंजरे नजर आ रहे हैं वो तो मेरा ख्याल है ड्रोन की मदद से आपने लोकेट किए होंगे। वो वैसे तो मेरा ख्याल नजर नहीं आ रहा। जा रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं और फिर उसके ऊपर जो टीम है हमारी वो चली जाती है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि अली भाई यहाँ पे हर तकरीबन दूसरी तीसरी छत पे वही मामला आता है, मतलब कि यहाँ पे पिंजरा है, साथ पिंजरा है, वो आगे पिंजरा है, वो मेरा ख्याल है येलो आपको छत भी शायद वो नजर आ रही है, उन्होंने भी आगे ऊपर पिंजरा रखा जी हुआ है। ऐसे ही है, क्योंकि ये कह लें कि लाहौर का एक कल्चर भी है इस एरिया का। और इसी वजह से आप देखें तो बर्ड स्ट्राइक बहुत ज़्यादा हो रही हैं इन एरियाज़ में। वो बर्ड हैज़र्ड जोन जो डिक्लेयर करने का मकसद भी यही है कि वो जो स्पेसिफिक एरिया है उसको एटलीस्ट क्लियर कर लिया ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ड्रोन इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि देख सकें कहाँ कहाँ पे जो है पिंजरे मौजूद हैं, ताकि आप लोग जो है उसको लोकेट भी कर सकें और जो है वो नोटिस भी सर्व कर सकें। जी बिल्कुल, हम इसको कोशिश करते हैं, अभी इस्तेमाल करते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अभी एक साहब आए हैं, इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। जी जी सर क्या हाल है? तबीयत ठीक जी, है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अच्छा, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, तबीयत वगैरह ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी सर जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं कहना चाह रहा हूँ टीवी न्यूज़ के अंदर हर चीज़ चल रही है 8 किलोमीटर राउंड के अंदर। हाँ, हमारा 8 किलो नहीं बन रहा। अच्छा। आप जहाँ से मर्जी देख लें, हमारा नहीं बना। ये देखें, अब एक ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये देखें आप। जी जी जी, उन्होंने 30 जुलाई की डेडलाइन दी है ना? जी अभी 7-8 दिन अभी आगे नीचे देखें 8 किलोमीटर रेडियस। ठीक है, हमारा 8 किलो नहीं बनता। आप ऊपर से इधर ये आ जाओ देखें। थोड़ा, हाँ। एक मिनट एक्सक्यूज मी, मैं बात करना चाहता हूँ। ये जो मैसेज रिसीव हुए ना, मैसेज में देखें कि द एरिया अंडर स्ट्रिक्स, उसमें रोड इन्होंने मेंशन किया हुआ एरिया 8 बरकत किलो। रोड, बेदियां रोड। हाँ जी, DHA एस्करी वाल्टन रोड और कदाफी स्टेडियम बर्ड्स के उनको रिमूव उन्होंने लिखा हुआ ये है आगे भी है ना? जी। जरार शहीद रोड है और शालीमार बादशाह रोड बाग है, बत्ती चौक है, जेल हाँ, रोड है, इचरा। मुगलपुरा जी। आरे बाजार। ये इचरे की हदूद ये में आ रहा है। आगे इधर तो है ही रहमानपुरा है, नहीं रामा है, है। इधर तो है नहीं। ऊपर से मैं आपको न्यूज़ भी दिखाता हूँ। नहीं, आप बताएं, आप जो कह रहे हैं हम आप पे ये डिप्टी मैं आपको डायरेक्टर साहब खड़े हैं, वो मैं आपको न्यूज़ भी दिखाता हूँ जो टीवी के अंदर चल रही है। उन्होंने पूरी हेडलाइन दी हुई 8 किलोमीटर, हमारा तो 8 किलोमीटर बन नहीं रहा। ये देखिए, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अली भाई, लोग जाहिर सी बात है कि कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो इलाका है वो रेडियस में ना आए, क्योंकि बहरहाल इतनी बड़ी जो है वो तादाद में। हाँ, ये देखिए 8 किलोमीटर। अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये मुमकिन है कि तमाम नाम ना चले हों? ये नहीं बिल्कुल नहीं मुमकिन नहीं, है। देखिए ये तो बिल्कुल पूरा मुमकिन है। पोस्ट आई हुई है, अलग से आई हुई है। 14 किलोमीटर तक मेरे सेव हुआ है। प्रॉपर चला अली हुआ। भाई- पहले 14 किलोमीटर 17 किलोमीटर आई है। अब उन्होंने 8 कर एक एरिया उन्होंने बताया हुआ है, इस एरिया से बाहर नहीं जाना। आपने भी कबूतर रखे हुए नहीं, हैं? मैंने रखे हुए हैं, लेकिन आपने रखे हुए हैं? जी जी, हम शो आपने कब रखे हुए करें। हैं? मेरी ये साथ ही दुकान के ऊपर हमने शो आपको किया। नोटिस अब हुआ? आया, हमने बात की है, और कहते हैं हमें इसके बारे अभी नहीं नोटिफिकेशन आया 8 किलोमीटर का। कहते हैं हमें भी पता है ये 8 किलोमीटर हो गया है, अभी नोटिफिकेशन हमें जाहिर अच्छा अली नहीं। भाई, हर बंदे की कोशिश ये है कि शायद उनका जो रकबा है या उनका इलाका जो है वो रेडियस में ना आए, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में इन्होंने यहाँ पे बर्ड्स रखे हुए हैं और जितने बड़े केजेस लगाए हुए हैं, ये एक तो दूसरी जगह घर कोई रेंट पे लेना और फिर वहाँ पे केजेस बना के अपना शौक करना, वो इन्हें बड़ा महंगा पड़ेगा। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इलाका रेडियस में ना आए। मतलब कि जैसे ये अभी एक बात कर रहे हैं और वो नीचे भी साहब मिले थे कि जी हमारा इलाका रेडियस में नहीं आ रहा, तो आप लोगों को किन किन इलाकों का जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है? देखिए, उसके प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स के साथ नोटिफिकेशन किया गया और मीडिया के साथ भी शेयर किया गया। चूँकि मीडिया यूजुअली वो टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ कर रहा होता जिसको हम यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं जियो मैपिंग के लिए, तो उसके अंदर यकीनी तौर पर जो एरियाज़ आ रहे होते हैं ये प्रॉपर मैप हुआ है हमारे पास एरिया। अगर इनके कोई ऑब्जर्वेशन हैं तो इन राइटिंग जो है हमारे ऑफिस आके इस पर क्लैरिफिकेशन ले
सकते हैं। अच्छा, इनका ऑफिस ये नहर पे है, जी। आप इन्वायरमेंट के ऑफिस जा सकते हैं। जी, वो बता ठीक रहे हैं है। कि वो बात ये वो बात बिल्कुल ठीक बता रहे हैं ठीक है। कि कई बार अगर फर्ज करें कि 25 नाम हैं जी। तो उसमें से जो मेन प्रोमिनेंट 5, 7, 10 होंगे वो टीवी पे चल जाते हैं। ठीक है। बाकी जो वो तफसीली तौर पे जो उसका वो आएगा, इन्हें आएगा या तफसीली तौर पे जो खबर फाइल होगी उसमें उनके नाम मौजूद चले होते हैं। एक न्यूज के अंदर आ गई, दूसरी न्यूज के अंदर आ गया, 3 न्यूज के ऊपर यही आ रहा है। नोटिफिकेशन आया पूरा एरिया इन्होंने शो नहीं किया हुआ ये लेकिन उसकी अच्छा, आपको इस चीज पे अगर तहफुजात है ना तो आप इनके ऑफिस जाएं, ये आपको वो ऑर्डर्स दिखा देंगे कि उनमें किन किन एरिया को जो है वो हाँ वो उसमें बताया गया। और बाकी ये फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी इसी फील्ड से हूँ। अगर फर्ज करें कि अगर 35 इलाकों के नाम हैं तो 35 एक न्यूज में खबर में चलाना मुश्किल है, तो वो प्रोमिनेंट 8-10 इलाके बता देंगे। उसके अलावा बाकी जो तफसीली तौर पे खबर होगी उसमें वो मेंशन होंगे। आपको तहफुजात है, आप वहाँ पे चले जाएं, वो आपको बता देंगे। मेरा वो पिंजरा पड़ा हुआ है, आपका कहाँ पिंजरा पड़ा हुआ है? वो सामने पिंजरा पड़ा हुआ है। मुझे इधर जरा से थोड़ा कितनी दूर है? ये बिल्कुल सामने, मुझे थोड़ा निशानी बताएंगे तो फिर ये देखे ना, बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है। ये वन मैन शो हो रहा है। बिल्कुल ये सामने है, ठीक है। जी जी, आप मुझे तो उधर काफी नजर आ रहा है। इतनी दूर है। ज़्यादा एयरपोर्ट के नज़दीक होता जा रहा है ना। अच्छा, ये अच्छा एरिया क्या दिया आपने एयरपोर्ट के पास, कितना वाया होना चाहिए? इसमें वो कोऑर्डिनेट्स हैं। तकरीबन 7 से 8। तो हमारा वाया बहुत लंबा है, इधर तो बहुत दूर है मुझसे उस एरिया। यार आप देखें, आपके तहफुजात है ना, आप इनके ऑफिस चले जाएं या ये आप लोगों को बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है हमारी। हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, इतना पैसा लगाया हुआ है, इतनी छतें बना के ये सारा अपना बहुत ये नुकसान है हमारा। अच्छा, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जैसे अली भाई ये बता रहे हैं कि क्या ये किसी की जान से या किसी हादसे से ज्यादा कीमती तो नहीं है। जो देखें जो नुकसान है वो हम उसके साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अब उसमें मसला ये है कि जब यहाँ से बर्ड्स उड़ते हैं, अब ये देखें कि जितने यहाँ पे पिंजरे लगे हुए हैं उनके ऊपर ये बाज भी उड़ रहे हैं, और आप लोग खुद भी ये बता रहे हैं कि डेली कबूतरों को उड़ाया जाता है, फिर वो शाम को वापस आते हैं। तो उस दौरान अगर कोई एक बर्ड भी किसी हादसे का बाइस बन जाए तो मेरा ख्याल है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी के बर्ड की वजह से हादसा हो। ये कबूतरों की वजह से कोई इस तरह का आज तक सुना नहीं है कोई। ये नहीं, इस हवाले से खबरें तो चलती हैं कि अचानक हमारे पास है इस तरह का, ये खत्म होनी चाहिए। इस चीज़ से ज़्यादा नुकसान है। ये जब से मेट्रो बनी है, कबूतरों को दाना डालते हैं, ये ख़त्म होना चाहिए। जंगली कबूतर काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे हो गए, ये चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। ये तो हमारा शौक है, ये हल्का सा फ्रेशमेंट हम आते हैं, ठीक है, इतना पैसा लगाया हुआ है, इतना इन्वेस्टमेंट। टूर्नामेंट इन्हीं छतों से होते हैं, नहीं टूर्नामेंट इन्हीं छतों से होता है। इन्हीं छतों से। और ये शौक है या कारोबार है? नहीं, ये शौक है हमारा। नहीं, अभी ये बंदे बता रहे थे रोजगार है, मतलब बिजनेस इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बेचता है कबूतरों का, ये सारा सिस्टम इनके साथ ही चल रहा है। करिए, ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है। रिजल्ट चल रहा है, कोई बंदे मुलाजिम रखे हुए हैं, उनका भी खर्चा सारा। तो ये महंगे से महंगा कितने का कबूतर होता है? ये तो शौक के डिपेंड करता है। आप 10,000 के भी ले ले, 5 कोई अच्छी क्वालिटी लाख तक होता है। लाखों तक भी होता है। अच्छा अली भाई, ये वो तमाम सवाल आते हैं कि जब आप बाकायदा तौर पे फोर्सफुली ऑपरेशन शुरू भी करेंगे, आपको इन सवालात के जो है वो जवाब देने पड़ेंगे। और ये लोग जाहिर सी बात है कि जब ये देखेंगे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट या इतना जो इन्होंने ये अपना शौक पाला हुआ है, यहाँ पे कबूतर रखे हुए हैं, तो ये मेरा ख्याल है आपके ऑफिस भी आएंगे। तो इनको आप कन्विंस कैसे करेंगे? क्योंकि जो लोग 70 साल से इसके साथ जुड़े हुए हैं। नोटिस देने का मकसद ही यही है कि अगर इनकी कोई ऑब्जर्वेशंस हैं या कोई रिजर्वेशंस हैं तो हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर कहीं हमें करेक्शन की ज़रूरत है हम कर लेंगे, अगर ये इनकी करेक्शन की ज़रूरत है तो यकीनी तौर पे ये भी कर लेंगे। ठीक है। और अगर कोई नहीं करेगा तो फिर गवर्नमेंट के पास इन्फोर्समेंट की मशीनरी तो होती है, वो ज़ाहिर है फिर वो इन्फोर्स कर लिया जाए। अच्छा, ये जैसे कि बात कर रहे हैं कि पास लेंटल मार्केट है, वहाँ पे भी बहुत सी मुर्गी की बकाया जात होती हैं, वहाँ पे भी यही मामलात हैं कि जो है बर्ड्स फिर अट्रैक्ट होंगे, या ये जैसे मेट्रो के गिरदोनवा में लोग जंगली कबूतरों को या माल रोड पे दाना डालते हैं, क्या इन तमाम चीज़ों को भी जो है वो एलिमिनेट किया जाएगा? वो इस बर्ड हैजर्ड जोन के अंदर है, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। मसलन अगर आप देखें कि वो जो हमारा टाउन हॉल है वो इस जोन से एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो वहाँ अगर है कोई एक्टिविटी तो उस पर हम यकीनी तौर पे अभी इन्फोर्समेंट नहीं करेंगे, मगर जो ये बर्ड हैजर्ड जोन है इसके अंदर यकीनी तौर पे कार्रवाई होगी। आप लोगों के लिए तो ये बहरहाल बड़ा परेशान मामला होगा कि हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतना पैसा लगाया हुआ है, नींदें हराम हो गई हैं। हम तोड़ के इसको कहाँ पे लेके जाएंगे? ये परिंदे कहाँ पे छोड़ेंगे? 100 के हिसाब से हमारे पास नहीं, वो कह रहे हैं कि आप इस एरिया के अलावा कहीं बना लें। नहीं, इतनी इन्वेस्टमेंट हम बाहर जाके करेंगे, इस तरह तो नहीं ये होता। कितनी इन्वेस्टमेंट है वैसे? लाखों रुपया लगा भाई, ये प्रॉपर्टी है, इन ऊपर ये लेंटर वगैरह डाल के इतने पिंजरे बनाए हैं, ये सारा इन्वेस्टमेंट ही है ना।
लाखों रुपए के परिंदे हैं यहाँ पे। बंदे हायर किए हुए हैं, प्रॉब्लम तो है। अब नाज़रीन देखें, एक वो जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो भी आपको सामना उसका करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा शौक़ है या ऐसा ये काम है जो मेरा ख्याल है 70 साल से लोग करते आ रहे हैं, और ये ख़ास तौर पे अंदरून लाहौर और लाहौर का ये कल्चर है कि लोग छतों पे कबूतर रखते हैं। अब जो गवर्नमेंट का कंसर्न है वो भी बड़ा जेन्युइन है, जो इन्हें जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है वो भी बड़ी जेन्युइन है। मतलब कि अगर किसी भी शख्स को जाके ये बताया जाए कि अल्लाह ना करे आपका ये शौक़ या आपका ये परिंदा किसी के लिए वो बाले जान बन सकता है, किसी हादसे का बायस बन सकता है, तो मेरा ख्याल है वो इस चीज़ को समझने से तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो समझने से कासिर होगा या उसको समझ नहीं आएगी, वो समझ तो सकता है, लेकिन बस वो ये चाह रहा है कि किसी तरह उनका जो है ये जो है बच जाए, और जिस तरह से ये 70 साल से शौक चलता आ रहा है ये चलता रहे। क्योंकि बहरहाल ये जिस बड़ी तादाद में यहाँ पे पिंजरे यहाँ पे सेटअप किए हुए हैं और जितनी तादाद में अंदर बर्ड्स रखे हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट कर सकते हैं या वहाँ पे जाके अपने शौक को दोबारा शुरू कर सकते हैं, फिर तो बड़ा एक्सपेंसिव शौक हो जाएगा। हाँ, बहरहाल ये तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं और बता रहे हैं कि बहुत से लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है। कुछ लोग फीड बनाते हैं, कुछ लोग इनकी टेक केयर करते हैं, कुछ लोग इससे बाजी करवाते हैं, कुछ लोग कबूतर बेचते हैं, कुछ लोग ख़रीदते हैं, तो ये बहरहाल डिस्टर्ब होगा। और जो डिप्टी डायरेक्टर अली भाई हैं उन्होंने कहा कि 7 दिन के नोटिस का मकसद और मतलब ही यही था कि जो भी आपके कंसर्न्स हैं, जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो आप हमारे ऑफिस आएँ, या तो हम आपको मुतमिन करेंगे या आप हमें मुतमिन करेंगे, लेकिन 7 दिन के बाद फिर रियासत को इख्तियार होगा कि वो फोर्सफुली फिर अपनी जो रेट को कायम करेगी और फिर वो जो उसने हुक्म सादर किया है वो उस पर फिर अमल दरामद करवाएगी। छत पे जा रहे हैं जहाँ पे बर्ड्स मौजूद हैं और बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, और आज हमारा जो मेन मकसद था वो इन्वायरमेंट की टीम के साथ आके यहाँ पे नोटिस सर्व करना था। अब पहले हम उस छत पे थे, वो जो सामने आपको ब्लू केजेस नज़र आ रहे हैं, और अब हम इस छत पे आए हैं जिनके केजेस जो उतारना शुरू कर दिए हैं, और यहाँ पे भी बर्ड मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सामने भी तो वो भी हमने उतरवा दिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, आप खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ये आपके केजेस हैं? जी मेरे हैं जी। आपने ये नोटिस के बाद उतारना शुरू जी किया? मुझे नोटिस आया था 3-4 दिन पहले, मैंने फिर हफ्ते की रात को मैंने उतार दिया, बल्कि मेरा एक लड़का भी जख्मी हो गया यहाँ से गिर के, ये टूट गया था। शौक तो ये बड़ा खतरनाक ही है, जाहिर सी बात है, क्या कर सकते हैं भाईजान। तो अब मुझे बताएं, सब शौक तो खत्म करनी है, एक ही रह गया था, वो हम प्यार से कर रहे थे। पंजाब गवर्नमेंट कह रही है वो भी ऐसा ऐसा खत्म कराएंगे आपका। चले मर्जी है उनकी। फिर अभी कितने बर्ड्स है आपके पास? मेरे पास तकरीबन कोई 60-70 बर्ड्स अभी हैं कि? हाँ जी हैं, पर वही मैं उनके ना पर छोटे छोटे हैं, आप फेंकूंगा बिल्ली वगैरह ले जाएगी, पर 1-2 दिन तक फिर कोई ना कोई जासूस। नहीं तो आप किसी और क्यों नहीं छत पे मुंतकिल कर रहे? और क्या करें, इधर भी जाल देखें, इन्होंने कहा मैंने उतार दिए सारे, ये देखें आपके सामने। सर हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता ना, कहीं और शिफ्टिंग करेंगे, नए पिंजरे बनाएंगे, नई जगह लेंगे जाके, ये शौक तो नहीं छोड़ सकते, पर ये किसी के घर जाके तो नहीं कर सकता बंदा, अपना घर अपना ही है। अच्छा अली भाई, यहाँ पे मेरे ख्याल 2-3 दिन पहले नोटिस सर्व हुआ है और ये जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दे रहे हैं, बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन वो पिंजरे पे नहीं उतार रहे हैं। तमाम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, उसमें रेजिस्टेंस नहीं है कहीं भी, और जो नोटिस सर्व हो रहे हैं अगर किसी के ऑब्जर्वेशन है तो वो हमसे डिस्कस कर लेते हैं, हम उसको क्लियर कर देते हैं, और लोग वॉलंटियरली इसको कंप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, आज आपको यहाँ पे मदऊ करने का मकसद और मतलब भी यही था कि देखें आपकी टीम्स आती हैं ना, तो वो एक तो ठीक से गाइड भी नहीं कर पाती है और ना उनके पास कोई अथॉरिटी होती है। आपको आज इनसे रूबरू करवाने का मकसद ये था कि बहुत से लोगों के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ से पहले आपको कहा था कि ये शौक़ वो है जो लोग 70 साल से इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फौरी तौर पर ये बहरहाल तकलीफ़ तो महसूस करेंगे। देखें, एक लिमिटेड एरिया जिसके अंदर ये इन्फोर्स किया जा रहा है, सारे लाहौर के अंदर तो ये इन्फोर्स नहीं किया जा रहा, तो यकीनी तौर पे इनके पास अल्टरनेट अगर प्लेसेस नहीं है तो ये अरेंज कर लेंगे कहीं ना कहीं, या कुछ लोग जो हैं उनको ज़ाहिर इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड जो इंसानी जान है वो सबसे कीमती है और हम कोशिश करेंगे उसको बचाया जा सके। ये क्या इस पे जो आप अपना मौक़िफ़ देंगे, क्योंकि देखिए आप तो ये तो नहीं चाहेंगे कि अल्लाह ना करे आपका बर्ड जो है किसी हादसे का। मैं तो यही जो हमारी मेहनत है हमने प्यार से रखे हुए हैं, बड़े प्यार से रखे हैं, हम तो नहीं चाहेंगे हम उसको फेंक दें, तो हम तो ये कहें हमें प्यार मोहब्बत का हम शौक कर रहे हैं, हमने जाल उतारते हैं कि अगर आपने पाबंदी भी लगानी है ना तो ये करें कि चले नहीं उड़ा रहे हम, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, इसे उड़ाने से हमारे को नुकसान नहीं है, अगर नहीं उड़ाते हम तो कोई मसला नहीं है, कम से कम ये है कि पिंजरे के अंदर रहें, आप बाहर ना छोड़ें, केजेस उतार दें, ये जाल वगैरह उतार दें, कम से कम ये दाना डालने का शौक हमारा है। तो अगर आप इन्हें डेली फ्लाई नहीं करवाते तो ये तो नहीं कोई हो जाएंगे, कोई मसला नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, ये अंदर भी रहेंगे, चले ये हमें पता, हमारे बात नहीं समझ में आ रही, ये खत्म कर दें आप कबूतरों को, यहाँ से पिंजरे भी तोड़ दें, ये चीज़। कब से कर रहे हैं आप ये शौक? 28-30 साल तो मुझे हो गए। और आप कब से? हमें भी ये हम भाई हैं, हमें छोटे बचपन में हमारा इकट्ठा ही शौक है, एक ही इलाके के हैं। और सिर्फ शौक करते हैं या नहीं, इससे शौक मुकाबला भी करते हैं? नहीं, मुकाबला कप्पों में करते हैं
हैं सिर्फ कपों में, वो कोई एंट्री होती है 2000 रुपये, टूर्नामेंट में 2000 3000 रुपये उसकी एंट्री होती है। और इनाम क्या होता है? इनाम कप होता है या बाइक होती है, बाइक भी देते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि मुकाबले में कितनी कितनी देर कबूतर फ्लाई करता है? यही शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे तक। अब मुझे बताएं कि एक कबूतर जो 8 घंटे फ्लाई कर रहा है, आपको नहीं लगता कि वो जहाज से टकरा आ सकता है? यहाँ से जहाज का तो नहीं है, पर अल्लाह रहम करे। नहीं, एक बात है कि फर्ज करें, हम कभी ना नहीं, मैं एक बात बताता हूँ कि जहाज ने सिर्फ एक तरफ नहीं ना निकलना, जहाज ने मुख्तलिफ ममालिक में जाना है, तो उसने मुख्तलिफ रोड जो है फ्लाई जो है रूट जो है उसने, हाँ बिल्कुल। अब कबूतर भी हर जगह जा रहा है, उसको तो नहीं पता आप मतलब कि रिमोट कंट्रोल से उसको यानी कि आप ऑपरेट तो नहीं कर रहे। उसमें हम कहते हैं कि अगर नुकसान होता है तो उसकी हम कहते हैं कि इसको बंद करना चाहिए, पर ये नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए। ये चीज़ का शौक ना खराब करें, खत्म ना करें। आप लोग ये जिस तरह ये चील है इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? ये भी तो इतनी हाइट पे होती है ना। ये देखिए अभी भी आपके सामने चीलें कैसे ये इसको अच्छा कैसे ये जो ये चीलों का आप बता रहे, आप इस हवाले से मुझे कुछ बता रहे थे, काइंडली अगर आप इनके बीच में इजाफा करें। बर्ड अट्रैक्शन जोन है बेसिकली, जो बर्ड अट्रैक्शन साइट्स हैं उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। उसमें एक साइट ये भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो गोश्त की दुकानें हैं उनको भी सर्व किया जा रहा है, या गोश्त जो फेंक रहे हैं उसको भी रोका जा रहा है, या जो डंपिंग साइट्स हैं जो इस विसिनिटी में बनी है उसको भी एलिमिनेट किया जा रहा है। इट इज़ वन ऑफ द साइट्स। मल्टीपल जो इसके हैं कुछ 7-8 अगर देखें तो पैरामीटर्स जो हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश। अच्छा मुझे डिप्टी डायरेक्टर साहब ये बता रहे थे कि जहाँ पे ये कबूतर मौजूद होते हैं वहाँ पे गिरदोनवा में ये बाज और चीलें मौजूद रहती हैं। नहीं, ये ज़्यादा ये टोटल मार्केट है हमारे पास, फिर गोश्त वाली दुकानें हैं, मुर्गी वाली दुकानें हैं, परिंदों के कबूतरों का इनके साथ लेना देना नहीं है। ये जो मुर्गी वाले हो गए, गोश्त वगैरह हो गए, ये दुकानें छिरे बाजार में, उसकी वजह से यहाँ पे चील बहुत ज़्यादा, और साथ में टोटल मार्केट बाग है, जिना बाग हो गया, रेस कोर्स हो गया, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे कमेटी होगी, ये कबूतर ये उनके मेंबर हैं, तो आप लोग जाएं ना, इनसे मिलें, ये आपको तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे या ये आपको रास्ता बताएंगे या आप कोई रास्ता बता दें। अच्छा उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी हेल्प करेंगे। चले आप इनके ऑफिस जाएं। अली भाई इनकी तहफ़्फ़ुज़ात सुने तो सही, ताकि ये क्या चाह रहे हैं। कोई भी अगर किसी को कंप्लेंट है तो वी आर अवेलेबल इंशाल्लाह ताला आपको कोऑपरेट करेंगे, जैसे भी होगा हम आपके साथ हैं। अच्छा, पर ये है कि आप थोड़ी सी बात सुने कि ये शौक जो है ना हमारा, ये अगर इस शौक से कई लोग निकलेंगे ना तो बुराई की तरफ जाएंगे। ये ज़हन में रखें, देखें ना, ये शौक छोड़ के कोई ना कोई नशे की तरफ भी जा सकता है, कोई दूसरी लाइन में जाएगा, तो ये तो लोगों का एक फ्रेशमेंट है। फ्री होते हैं हम अपनी छत पे बैठ जाते हैं, कहीं आना जाना है ही नहीं हमारा, क्योंकि कहीं जाना ही नहीं है। जब फ्री होना आके छत पे अपना शौक किया, बैठे यार दोस्त आए, खाया खाना पीना किया, अपना इंजॉय किया, बस ना कहीं जाना हमारा, ना कोई तलगा कहीं जाने का। ऐसे अब देखा चलो भाई वारागर्दी करने चले गए, उधर चले गए, वो ज़्यादा काम लोगों को बुराई की तरफ ना भेजें। अच्छा अच्छी चीज़ ये है, ये इनका मैसेज है, अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने जो है अपने केजेस जो है उतार लिए हैं। अच्छा मुझे बताएं कि ये केजेस इतना ऊपर बनाना है, ये कानूनी है? आप इसका कोई लेते हैं, इजाज़तनामा लेते हैं? पर हम कहते हैं गलत है ना, मतलब कि गलत है, उसके हम खिलाफ हैं। अल्लाह ना करे इसके हम हक में है, किसी के घर में गिर सकता है आंधी आने से, उसके हम हक में है, वो आप हमें भी कहें हम सारे उतारेंगे, वो कोई मसला नहीं है। ये देखें नाज़रीन का लेटर आया, हमने उतारा है, हमने ये नहीं कहा नहीं, बल्कि 3-4 दिन पहले उतार दिया हमने, रात को ही उतार दिया, उसी टाइम ही वो देखिए ये सारा बन्ना इधर आ गया, बंदा गिर गया इधर, हमने उसी टाइम ही आपकी हुक्म पे तमीर की है। उनको नोटिस नहीं आया, वो सामने भाई को नोटिस नहीं आया, उन्होंने फिर भी उतार दिया। नोटिस मुझे आया, ये छत वालों को आया। मकसद ये है कि अगर सबको नोटिस नहीं भी आएगा, अगर तो बफर जोन है तो फिर कार्रवाई शुरू हो उतार जाएगी। दिया उन्होंने, यार मैं इधर कोई आएगा चलो। सर ये भी मुश्किल होगा कि हर शख्स को नोटिस सर्व करना, कि आपको अगर एक शख्स का वो पिंजरा नजर ही नहीं आ पा रहा। जी बिल्कुल, कोशिश की तो की जा रही है कि सबको नोटिस सर्व किए जाएं, मगर वो जाहिर है जब टाइमलाइन क्रॉस हो जाएगी तो उसके बाद वो एक कह लें कि जर्नल एक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो उसमें जो भी चीज़ आइडेंटिफाई होगी उसके खिलाफ एक्शन किया। अच्छा अली भाई, अभी ये ड्रोन से क्या किया जाएगा? कोशिश करेंगे कि उन एरिया जिधर हमें नीचे से ग्राउंड से नहीं नज़र आ पा रहा, ऊपर से हम उसको देख के उनको भी नोटिस सर्व कर दें। ठीक है, और इसके अंदर मेरा ख्याल है बाकायदा वो कार्ड और वो रिकॉर्डिंग इसमें जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग भी है, इसमें थर्मल इमेजिंग भी है, ताकि अगर कोई बियॉन्ड विजुअल रेंज है चीज़ तो वो हमें थर्मल इमेजिंग से वो भी नजर। ठीक है, अभी हम इसको रिकॉर्ड कर पाएंगे जो भी हम जो है वो लोकेट करेंगे? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इसकी फुटेज भी जो है आपसे हासिल करके उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। और मुझे पता लगा आप ये खुद भी बहुत अच्छे से जो है फ्लाई करवा लेते हैं। जी बड़ा इजी है इसको ऑपरेट करना, और इसको हमारी तकरीबन तमाम फोर्सेज जो हैं वो ऑपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी जो है ड्रोन की मदद से मुख्तलिफ छतों पे जो मौजूद होंगे इस तरह के जो है केजेस, और जहाँ पे कबूतर या कोई भी किसी किस्म का बर्ड रखा गया होगा इस बफर जोन में, उसको जो है वो लोकेट किया जाएगा
और मैं चाहूँगा कि इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा ताकि हम इसको प्रोग्राम का भी हिस्सा बनाएंगे। ये अब ये फ्लाई करने लगा है, इसके जो फैंस हैं वो ऑन हो चुके हैं। ये भी ड्रोन की मदद से लोकेट किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे जो है केजेस मौजूद हैं, और जो इसके विजुअल्स हैं वो अली भाई को यहाँ पे स्क्रीन पे जो है वो वाज़ेह नज़र पे आ रहे हैं। अली भाई चाहूँगा वो सामने वाले केज के करीब जाएं ताकि हम नहीं, वो हम जो दूर है उस साइड पे जाते हैं। अच्छा उस साइड पे, अच्छा जो हमें वैसे नज़र नहीं आ पा रहा। ऐसे पूरे इलाके का एरियल व्यू हमने उसका एक 360 व्यू ले लिया ताकि जो हमारे पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी इसकी, और हम इसमें फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे बाद में। ठीक है, हम इसको उसके करीब लेके जा सकते हैं, वो जो सामने वाला केज है? जी बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा उस केज के करीब लेके जाएं। लेकिन नाज़रीन, जिस अंदाज में हम वो उस केज के करीब जा रहे हैं, अब ये अपने कैमरा से उस केज के गिरदोनवा में तमाम जो है वीडियोस रिकॉर्ड कर लेगा, और उसके बाद ये बतौर एविडेंस जो है ये इनके पास रहेगा, और फिर उसके बाद जब कार्रवाई अमल में लानी होगी तो ये इन्हीं एविडेंसेस का और इसी सर्विलेंस का इस्तेमाल करते हुए जो है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करेंगे। नोटिस जो है सर्व हो चुके हैं, और ये तरीक़ेकार ये है कि ये एक एरिया में जाके 360 एक जो है व्यू ले लेता है, और पूरे इलाके का जो है वो व्यू आ जाएगा इसमें, और फिर टीम्स बैठ के आइडेंटिफाई करेंगी कि कहाँ कहाँ पे जो है वो मौजूद है इस तरह के केजेस, और फिर इसी की मदद से जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इस पूरे एरिया की जो सर्विलेंस वो की जा चुकी है वीडियो एविडेंस की सूरत में, और अब जो है ये मेरे ख्याल साथ फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहा है। जी, ये फोटोग्राफ्स भी ले रहा है, उसकी वीडियोस भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, विजुअल्स भी रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, और ये देखें नाज़रीन, इसकी मेरा ख्याल है कि इसका वो भी मेरा ख्याल है रेडियस भी काफ़ी है। ये 5 किलोमीटर तक इसकी रेंज है जी। अच्छा, वेरी गुड, मतलब कि 5 किलोमीटर तक जो है जाके जो है वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकता है, सर्विलेंस कर सकता है, और अब ये पूरे इलाके में गिरदोनवा में जितने भी केजेस मौजूद हैं उनको जो है कैप्चर किया जा रहा है, और मुझे यहाँ से नज़र भी नहीं आ रहा कि वो कितनी दूर है। तो शायद वो सूरज वाली साइड पे है, तो इस वजह से देखना भी ज़रा मुश्किल हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि आपको काफ़ी इस एरिया का जो है व्यू मिल गया होगा। आप फिर इस पे देख के आप लोकेट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ऐसा ही है जी। ठीक है, 5 किलोमीटर एरिया हम इसमें कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको आइडेंटिफाई करने के बाद अपनी टीम्स जो हैं वो हमारी इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर चली जाएंगी। मैं बस आपके बर्ड्स देखने जा रहा हूँ कि बर्ड्स क्या है, अगर आप दिखाना चाहें। ऊपर है जी ये। अच्छा नाज़रीन, ये इस शौक का एक ये भी है एक पहलू कि ये जो है थोड़ा सा ख़तरनाक स्पॉट से बनाया जाता है। ये ज़रा देखिएगा। अच्छा नाज़रीन, ये देखें ये केजेस बड़े हैं, और ये मैं आ जाऊँ आपके केज में? अच्छा, ये दिखाएं जी, ये अंदर जाके दिखाएं। ये इन्होंने केज बनाया हुआ है, और ये मेरा ख्याल तीसरी मंजिल पे है। तीसरी मंजिल पे। अच्छा नाज़रीन, इनके केजेस के साइज़ वैसे बड़े जो है ना खुले हैं, ताकि जो है वो कबूतर जो है खुल के यहाँ पे जो है रह भी सकता है, फ्लाई भी कर सकता है। और ये अब कुछ केजेस इन्होंने उतार दिए हैं और कुछ अभी बाकी हैं। ये बंदे नहीं थे मेरे पास, तो ये मैंने उतार दिया। हाँ जी, मेरे पास बंदे नहीं थे। इंशाल्लाह आज नहीं तो रात को मैं भी ये भी उतार दूंगा मैं नीचे। ये सारे केजेस उतार लेंगे? हाँ जी, ये भी उतारने हैं, ये भी उतार। कितना का नुकसान होगा? ये तकरीबन मेरा 3-3.5 लाख का नुकसान हो गया। और ये कबूतर ये जब मैंने ये मालियत भी इतनी है, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई ज्यादा नहीं तो 50-60 हज़ार रुपए ये भी कबूतर भी है। ठीक है, और महंगे से महंगा कबूतर कितने का था? आज से 20 साल पहले, तब मेरा ये 2.5 लाख 2.5-3 लाख लग गया। तो ये 4-5 लाख के केजी, अब ये 5-6 लाख के करीब मेरा ये नुकसान। और कबूतर भी तकरीबन 50-70 हज़ार के करीब। महंगे से महंगा कबूतर कितने का? महंगे से महंगा जैसे आप शौक कर लें। नहीं, फिर भी आपने बहुत अच्छा कबूतर देखा हो। लाख का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है। 3 लाख का कबूतर होता है? हाँ, एक कबूतर? उसकी खासियत क्या होती है? वो टैडी कबूतर होते हैं। अच्छा, एक नस्ल है उनकी टैडी कबूतरों की, वो कबूतर है। वो क्या उड़ते बहुत ज्यादा है? खूबसूरत होते हैं, वो हसीन होते हैं, खूबसूरती उनकी बहुत होती है। लोग रखते भी खूबसूरती की वजह से घर पे। ठीक है, वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होते हैं। और ये जो बाजी वाले कबूतर होते हैं ये भी महंगे होते हैं? नहीं, महंगे नहीं होते, ये हमारे ही होते हैं। यही अच्छा, यही उड़ते हैं। यही किसी की 5 घंटे परवाज़ है, किसी की 4 घंटे। आप इन्हें रोज फ्लाई करवाते हैं? नहीं, रोज नहीं। जैसे अब मैं ये शाम का टाइम हो गया, भागे हूँ, आगे मैं कबूतर छोड़ूंगा, 2-3 घंटे बैठूंगा, बस यही। आप रोज ही? हाँ जी, रोज ही, बस दाना तो भी रोज इनको खाना। कबूतरों कैसे पता लगता है कि आज मैं बाजी खेल रहा हूँ और आज मैंने नीचे? नहीं, उनको नहीं पता होता, वो तो एक रनिंग पे चल रहे होते हैं।
उनको तो पता मतलब कि बाजी पे अगर वो 12 घंटे उड़ रहा है जी जी तो वो इसका मतलब आम रूटीन में भी तो उड़ता होगा ना? 12 घंटे नहीं 7, हाँ जी आम रूटीन पे भी आम रूटीन में भी 7-8 घंटे उड़ता है तो उसको उस दिन क्योंकि उसको तो नहीं पता बाजी लगी हुई है। नहीं आम रूटीन पे भी अब 7-8 घंटे कबूतर उड़ रहा है तो वो कह रहे हैं कि वो मसला भी कर सकता है। अब एक रियासत का मौक़िफ़ है और रियासत कह रही है कि हमने 7 दिन का नोटिस दे दिया, उसके बाद जो है हम जबरी तौर पे ये जो है एलिमिनेट करेंगे और अगर किसी ने मना किया तो उसके कबूतर को जब्त कर लिए जाएंगे। दूसरी तरफ ये जिन लोगों ने रखे हुए हैं जो शौक़ कर रहे हैं उनका अपना एक मौक़िफ़ है। तो बहरहाल ये आज का प्रोग्राम था, बल्कि हम इस पर कोशिश करेंगे कि तमाम ये जो कबूतरबाज कम्यूनिटी है जो ये कबूतरों की परवरिश करते हैं या इनके टूर्नामेंट्स करवाते हैं, इनको भी इकट्ठा किया जाए, क्योंकि ये वो शौक़ था जो लाहौर की हर दूसरी तीसरी छत पे हम अरसा दराज से देखते आ रहे हैं। बावजूद इसके कि जो इनके केजेस होते हैं वो गैर कानूनी होते हैं, वो इलीगल होते हैं, वो खुद भी मान रहे हैं कि ये इसकी इजाज़त नहीं है। जैसे वो देखें कि वो जो है छत से भी तकरीबन उन्होंने 20 फीट ऊपर जो है वो केज बनाया हुआ है, अगर मेरा कैमरामैन दिखाएं तो बहरहाल इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन ये सही कह रहे हैं कि हर अतराफ देखें ना, चारों तरफ इसी तरह ऊंचे ऊंचे 25-50 फुट के जो है जाल मौजूद हैं, जो कि ये खुद भी मान रहे हैं इलीगल है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हम इसको शौक़ से तरीके के साथ अपने शौक़ को अगर जो है पूरा कर लें तो रियासत को भी चाहिए हमें इस हवाले से कुछ ना कुछ जो है रास्ता देना चाहिए। बहरहाल जो रियासत ने रास्ता सोचा वो यही है कि आप बफर जोन से निकल जाएं, वहाँ पे जाके जिस तरह से मर्जी कबूतर पालें, जो मर्जी परिंदा पालें, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये आज का प्रोग्राम था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।